हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रपोजिशन क्लास। और एक्सरसाइज करेंगे आज। हालांकि बहुत सारा हमने पढ़ लिया था प्रपोजिशन में, लेकिन क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये मेरे पास 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये सारी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, हालांकि मैंने 200 क्वेश्चंस किसी चैप्टर में मुश्किल ही कराए हैं, लेकिन देखो प्रपोजिशन में ऐसा है, थोड़ा एक्सपोजर देने की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा चैप्टर लंबा खिंच भी गया, जो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा एक्सपोजर आपको मिल जाए, क्योंकि प्रपोजिशन आप कितनी भी कोशिश कर लो सारी रट नहीं सकते। अंदाज़ा बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए हमने बहुत सारे सेंटेंसेस एक्सरसाइज में चैप्टर में करें और बहुत सारे एक्सरसाइज में करने हम वाले हैं। बहुत सी चीज़ें मैं आपको दूंगा इसमें कि भाई कहाँ पे किसके साथ क्या आ सकता है। इस 1 से लेकर 200 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपको अलग से अपनी कॉपी में, जो मैंने प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ाया है वहीं पे अलग से ऐड कर लेनी है कि इसके नीचे ये लिख लिया, इसके नीचे ये लिख लिया, इसके नीचे ये लिख लिया। ठीक है, अपना पॉइंटर्स बना लेना, छोटे 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 छोटे। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, फिक्स प्रपोजिशन भी कुछ होंगी, कुछ मैं आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमने चैप्टर में पढ़ रखा है। लेकिन हाँ, ये मैं सोचना है कि इसको और चैप्टर्स की तरह छोड़ दोगे एक्सरसाइज करके। और चैप्टर्स में काफ़ी जगह ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ लिखा ही ना, एक्सरसाइज करी, समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन प्रपोजिशन के 200 क्वेश्चन है, इनमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। ठीक है, इन 200 क्वेश्चंस को जरूर, है ना, इनके पॉइंटर्स बना लेना छोटे छोटे कि हाँ ये वाली बात सर ने बताई है, ऐसे 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 काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो खैर शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शी इज ट्राइंग टू ड्रैग मी अ कंट्रोवर्सी। देखो एक चीज़ होती है, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ड्रैग समवन इनटू समथिंग होता है, ध्यान रखना। ड्रैग समवन इनटू समथिंग, जैसे एक सेंटेंस में कहता हूँ कि हाउ डेयर यू ड्रैग मी इनटू दिस, हाउ डेयर यू ड्रैग मी इनटू दिस, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इसमें खींचने की। तो ड्रैग समवन इनटू समथिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें फिक्स प्रपोजिशन भी बहुत सारी आएंगी। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ड्रैग समवन इनटू समथिंग होता है, और अगर ऐसी बात है तो आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। ठीक है, नहीं आप इसको फिक्स प्रपोजिशन मान के चल सकते हैं कि भाई फिक्स प्रपोजिशन है, समवन इनटू समथिंग। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, इनटू जो है वो किसके लिए आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। ठीक है, नहीं इनटू किसके लिए आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। और एक आता है इनवर्ड मूवमेंट के लिए, याद होगा आपको, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, तो एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक इनवर्ड मूवमेंट है, दोनों ही बातें मतलब एक तरीके से आप, जैसे इनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में ले जाना, और सेम सिचुएशन है, शी इज ट्राइंग टू ड्रैग मी अ कंट्रोवर्सी, मतलब आप नॉर्मल स्टेट में हो। ठीक है, आप किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं हो, लेकिन आपको खींच के कहाँ ले जाया गया, कंट्रोवर्सी में उसने कोशिश करी आपको खींचने की। तो बेसिकली ड्रैग करने की बात हुई है कंट्रोवर्सी में। तो एक नॉर्मल स्टेट से कौन सी स्टेट में, कंट्रोवर्सी वाले स्टेट में आपको ले जाया गया। ठीक है, तो एक तरीके से उसको ट्रांसफॉर्मेशन मान लो, इनवर्ड मूवमेंट तो खैर क्या मानोगे, मूवमेंट तो क्या ही है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके से, नॉर्मल सिचुएशन से कंट्रोवर्सी में तुम आ गए। तो वही है, इसीलिए आप इसको कह सकते हो कि भाई किसका यूज हुआ है, इनटू का यूज हुआ है। बाकी याद रखना, ड्रैग समवन इनटू समथिंग होता है अभी। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई जरा। माई फादर कंप्लेन ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, एक सेकेंड, कॉम्प्लीमेंटेड हिम, माफ़ी चाहते हैं, मेरा ध्यान नहीं था। माई फादर कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस। अब देखो कॉम्प्लीमेंट करोगे, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट हो गया, इन सब के साथ किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं गाइस, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है ना। कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट हो गया, सब एक जैसे शब्द। देखो कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना है, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना है। ठीक है, देखो एक चीज़ पता है क्या, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो किसी चीज़ पर ही करते हो ना, सम ओकेशन, बताओ जल्दी। किसी ओकेशन पे कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे किसी खास ओकेशन पे, कि भाई कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करा गया कि भाई बहुत बढ़िया, बधाई हो, तुम सफल हो गए हो, ब्ला ब्ला जो भी है, तो कॉम्प्लीमेंट करोगे, कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। ठीक है, ये दोनों शब्द ऐसे हैं, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो चाहे कॉन्ग्रेचुलेट हो, किसी ओकेशन के लिए ही आएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ ओकेशन के लिए प्रपोजिशन आती ही क्या है, किसी खास ओकेशन के लिए, ऑन दिवाली, ऑन होली, मैं आपको सिखा चुका हूँ क्लास में कि ओकेशंस के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। हालांकि कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन ही आता है, आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, फिक्स है, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिक देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यू आर वेलकम टू पार्टेक देयर लाइट रिफ्रेशमेंट।
भाई पार्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी काफ़ी जाता है, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जगह है हमारे पास, हाँ थोड़ी बहुत है, रुक जाओ जरा। देखो पार्ट एक के साथ अगर मैं बात करूं तो दो प्रपोजिशन आती है, एक पार्ट एक इन होता है और एक पार्ट एक ऑफ होता है, दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है साहब। एक पार्ट एक इन होता है, पार्ट एक ऑफ होता है। जो पार्ट एक ऑफ होता है, देखो ऑफ वाला मैं इधर लिख दे रहा हूँ ऑफ के सामने। जो पार्ट एक ऑफ होता है, पार्ट एक ऑफ का मतलब होता है टू ईट या ड्रिंक, टू ईट या ड्रिंक मतलब खाने पीने के लिए आप लगा रहे हो, तो वो पार्ट एक ऑफ है। अच्छा इन की बात करें, पार्ट एक इन होता है टू पार्टिसिपेट, पेपर में बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर सेंटेंस है, टेंशन ना लो सारे। टू पार्टिसिपेट, अब तुम देखो यू आर वेलकम, आपका स्वागत करा जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, या रिफ्रेशमेंट की बात चल रही है। रिफ्रेशमेंट मतलब होता है खाने पीने के लिए जो छोटा मोटा आपको मिलता है, चाय समोसा, वो रिफ्रेशमेंट है। तो उस चाय समोसा रिफ्रेशमेंट के लिए पार्टिसिपेट करोगे या खाओगे, है ना। तो खाने की बात चल रही है, टू ईट या टू ड्रिंक। तो ध्यान रखना यहाँ पर पार्टेक के साथ किसका यूज़ करेंगे, पार्टेक ऑफ आएगा। क्या आएगा, पार्टेक ऑफ आएगा। लेकिन ध्यान रखना पार्टेक के साथ दो प्रपोजिशन आती है, तो इन आएगा या ऑफ आएगा। इन होता है टू पार्टिसिपेट, ऑफ होता है टू ईट या फिर ड्रिंक। बहुत बढ़िया। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश। अब देखो, अब तुम सोच रहे होंगे सर ट्रांसलेट है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। किसका यूज़ कर दें, बोले सर इनटू का यूज़ कर दें। आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी, लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बोले सर क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है, रीज़न है फ्रॉम। रीज़न क्या है, फ्रॉम है भाई। फ्रॉम अगर आप लेके चल ही रहे हो तो आप ये कोशिश करोगे कि फ्रॉम के साथ क्या लगा लो, टू लगा लो। अब देखो दो सिचुएशन है ना। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, है ना। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, की इंग्लिश से किस में चेंज करो, हिंदी में चेंज करो। एक तो ये लगा लो। अच्छा दूसरा, अगर आप इस बात को ऐसे देखो कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन है एक से इससे दूसरी चीज़ में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये कहोगे कि भाई आप किसका यूज़ करोगे, इनटू का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, इनटू का यूज़ करोगे। अब तुम देखो खुद ही देख लो कौन सी चीज़ ठीक है। टू अगर लेके चलो ना, तो टू डेस्टिनेशन वगैरह की बात हो जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, नहीं टू यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरी बात, टू जनरली रिसीवर भी होता है, फ्रॉम देना, और टू क्या होता है, बोले जी रिसीवर। तो ज़्यादा बेहतर है टू ना हटा के क्या ही लगा दिया जाए, इनटू ही लगा दिया जाए, ठीक है। बेसिकली मैंने तुम्हें दूसरा रीज़न इनटू मैंने गलत तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत ख्याल बने कि फ्रॉम के साथ तो टू सिखाया है, फ्रॉम के साथ क्या सिखाया है, टू दिखाया है। लेकिन आप कह रहे हो सर इनटू सही है, अभी आप कह रहे थे टू सही है। मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी कि फ्रॉम के साथ टू भी आ जाता है, और पेयर होता है फ्रॉम के साथ किसका, टू का। अगर फ्रॉम आया है, फ्रॉम मैं कहता हूँ दिल्ली टू चंडीगढ़, फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है, टू लास्ट पॉइंट है। दूसरी बात, अगर कोई रिसीवर होता है तो रिसीवर के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। लास्ट पॉइंट को दिखाना होता है उसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। लेकिन ना तो हिंदी रिसीवर है, ना तो हिंदी क्या है, रिसीवर है, ना ही हिंदी क्या है, कोई लास्ट पॉइंट है कि आपने एक कहाँ से शुरू करा कहाँ पे ख़त्म करा। ना तो हिंदी रिसीवर, ना हिंदी लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हिंदी जो है वो टू वाला फंक्शन रखती ही नहीं है। यही कारण है कि टू की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। और लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका यूज़ करो, टू का यूज़ करो, ठीक है, सॉरी इनटू का यूज़ करो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस अकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट नीड्स ऑफ आवर फैमिली, ठीक है भाई। भाई पर्पस दिखा रहे हो तुम, क्या दिखा रहे हो, पर्पस, ध्यान से देखो। दिस अकोमोडेशन की ये जो जगह है, अकोमोडेशन है रहने की जगह है, इज नॉट एडिक्वेट, ये पर्याप्त नहीं है ना। किसके लिए पर्याप्त नहीं है, नीड्स के लिए। इज नॉट एडिक्वेट फॉर द नीड्स, पर्पस, है ना। किस पर्पस के लिए नहीं है, हो सकता है किसी और पर्पस के लिए हो, लेकिन किस पर्पस के लिए, नीड्स के लिए। हमारी फैमिली की जो नीड्स हैं वो इसमें फुलफिल नहीं हो पाएंगी इस अकोमोडेशन में, उसके हिसाब से वो एडिक्वेट नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। अब अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो पर्पस दिखाने के लिए किसका यूज़ करा आपने, फोर का यूज़ करा, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। पर्पस के लिए क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही चैलेंज्ड हर अ गेम ऑफ चेस। देखो भाई, चैलेंज होता है, मैं बता देता हूँ,
चैलेंज समवन, है ना, टू समथिंग, ही चैलेंज हर टू अ गेम ऑफ चेस। चैलेंज समवन टू समथिंग होता है, ये ध्यान रखना, जो मैं छोटे छोटे फ्रेजेस लिख रहा हूँ, चैलेंज समवन टू समथिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही लेफ्ट हिज फ्रेंड लीनिंग अ लैम्प पोस्ट विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। ही लेफ्ट हिज फ्रेंड, कि जब वो उसने मतलब अपने दोस्त के पास से चला गया, जब उसका दोस्त क्या था, ही लेफ्ट हिज फ्रेंड, वो उसका दोस्त क्या कर रहा था, लीनिंग अ लैम्प पोस्ट, कि एक जो लैम्प पोस्ट था उसके सहारे पे, लीनिंग उसके सहारे से खड़ा हुआ था, विद अ सिगरेट, उसके पास एक सिगरेट थी, बिटवीन हिज लिप्स, मतलब उसने सिगरेट लगा रखी थी अपने लिप्स के बीच में, है ना, और वो किसकी, एक लैम्प पोस्ट की सपोर्ट से खड़ा हुआ था, है ना, और ये बात कही जा रही है। अब बात यह है कि लीनिंग अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट था भाई, अब तुम देखा हो खम्बा वम्बा लगा हुआ है, उस पर पैर रख के, हम जनरली लड़के तो ऐसे होते हैं कि खम्बा वम्बा लगाया, भैया अपना पैर वैर रखा और उस पर खड़े हो गए, स्टाइल स्टाइल मारा, सिगरेट विगरेट पी के, हाँ, तो वही है। सपोर्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं लेकिन, अगेंस्ट का। जैसे मैं कहता हूँ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार का सहारा लेके खड़ा है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगेंस्ट के दो यूज़ होते हैं, अगेंस्ट के कितने यूज़ होते हैं, दो यूज़ होते हैं, एक तो विरुद्ध, अपोजिट वाला, एक होता है सपोर्ट, ठीक है, नहीं, फिजिकल सपोर्ट, है कि नहीं, बताओ जल्दी, याद करो। देखो मैंने सब पढ़ा रखा है भाई, मैंने वो चीज़ बताई इस तरीके से हैं जैसे तुम्हें याद रहे। विरुद्ध मतलब अपोजिट की बात चल रही है, एक तो अपोजिट वाला होता है, एक फिजिकल सपोर्ट वाला होता है। अब वो लैम्प पोस्ट की फिजिकल सपोर्ट लेके खड़ा है, फिजिकल सपोर्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, अगेंस्ट का यूज़ करते हैं भाई। आंसर हो गया कौन सा, सी फॉर कैट, आंसर क्या हुआ, सी फॉर कैट, बहुत बढ़िया। 8 नंबर देखो, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट। देखो भाई, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स ईडियम होता है, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, ठीक है, ये अपना क्या है, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स होता है गलती ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स होता है गलती ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, गलतियाँ ढूंढना, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो विद लगा लो बिना सोचे समझे, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, द कॉलेज टर्म विल एंड, द कॉलेज टर्म, जो कॉलेज का टर्म है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, विद, विद इन अ मंथ, इन अ मंथ, विद इन तो ऑप्शन ही नहीं है, एक महीने के अंदर अंदर, हाँ तो इन अ मंथ कहो, है ना। देखो विद अ मंथ नहीं होगा, अगर तुम सोच रहे हो एक महीने के साथ में, टुगेदरनेस थोड़ी दिखा रहे हो, विद नहीं आ सकता। हाँ, कितने टाइम में, इन अ मंथ, एक महीने में, एक महीने के अंदर अंदर, इन अ मंथ या विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, इन विद इन लगाओ, ये तो ठीक है, एक महीने के अंदर अंदर तुम टाइम दिखा रहे हो, इन अ ईयर, एक साल में, जैसे हम कहते हैं ना, इन 1 मंथ, इन 1 डे, इन अ ईयर, इन 2 years, ठीक है, तो ये आप जो टाइम दिखा रहे हो उसके लिए इनका यूज़ करो, बिल्कुल ठीक है, विद नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर अबाउट तो है ही नहीं। देखो भाई, वैसे अगर ईमानदारी से कहें तो आफ्टर मंथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, एक महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं, आफ्टर मंथ, एक महीने के बाद, एक महीना लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब बात यह है कि आप ऑप्शन, जब टाइम की बात चल रही है तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या ही होगा, इन ही होगा, इसलिए मैंने कुछ और चुना ही नहीं। कहने को तो आफ्टर भी हो जाएगा, आफ्टर अबाउट तो नहीं हो सकता, देखो विद और आफ्टर अबाउट तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक बार को आफ्टर हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है कि टाइम दिखाने के लिए इनका यूज़ करो। आफ्टर कहना ही क्यों, एक महीने के बाद हो जाएगा, हमें कहना एक महीने में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, मतलब इनका यूज़ कर लो। ब्रेड इज़ यूजुअली मेड, वाह साहब वाह, मेड की बात आ ही गई है तो भाई देखना पड़ेगा मेड के साथ क्या आता है क्या नहीं। अब देखो ऐसी बात है तो बता देते हैं, ठीक है, जो मेड होता है, मेड हो, मेक हो, वैसे तो मेक से बना है लेकिन मेड ही लिख देता हूँ, जनरल यही मिलेगा, ठीक है। मेड के साथ एक तो आता है ऑफ और एक आता है फ्रॉम, ठीक है। मेड ऑफ आता है किसके लिए, फिजिकल चेंज के लिए, किसके लिए आता है, फिजिकल चेंज के लिए, और फ्रॉम आता है केमिकल चेंज के लिए, कौन से चेंज के लिए, केमिकल चेंज के लिए। अब देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बढ़िया बढ़िया से, है ना। जैसे मैंने कहा फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम किसके लिए आया है, फ्रॉम आया है किसके लिए, केमिकल चेंज के लिए, अलग से भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ऑफ कहाँ है, ये रहा हमारा, ऑफ आया है किसके लिए, फिजिकल चेंज के लिए। अब फिजिकल चेंज क्या है और ये केमिकल चेंज क्या है भाई, जैसे तुमने लकड़ी लकड़ी से कुर्सी बना ली, फिजिकल चेंज है, उसको वापस तोड़ोगे फिर लकड़ी बन जाएगी। केमिकल चेंज क्या है,
ब्रेड जो है वो किससे बनी है? व्हीट से बनी है। अब आटे की ब्रेड तुम बना रहे हो, एक मिनट के लिए मान लो, अब ब्रेड बनने के बाद से वापसी आटा थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जनरली फिजिकल रिएक्शंस वो होती हैं, फिजिकल जो चेंजेस रिएक्शंस, तो क्या कह रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं आजकल, हालांकि इसलिए ये ऐसी चीज़ें निकल रही हैं। हाँ, क्या कह रहा था मैं? फिजिकल चेंजेस जनरली ये होते हैं कि भाई जब आप किसी चीज़ को वापस उसी स्थिति में, उसी अवस्था में पा सकते हो, तो जनरली वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। बाकी केमिकल चेंज क्या है कि भाई एक जनरली केमिकल चेंजेस में ऐसा होता है कि आप कोई जो भी आपने चेंजेस करे हैं वापस उस वाले चेंज में नहीं जा सकते। जैसे दूध से दही का बनना, दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। दूध से दही बन जाएगी, ठीक है, लेकिन दही से वापस दूध बना लो, नॉट पॉसिबल। जैसे दूध से मिठाई बन गई, मिठाई से वापस दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। तो दूध से मिठाई का बनना केमिकल चेंज है, दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, आटे से ब्रेड बनना केमिकल चेंज है ना। फिजिकल चेंज क्या है भाई? लकड़ी से तुमने कुर्सी बना दी, लकड़ी से टेबल बना दी, फिजिकल चेंज है। तो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे लिखा है ब्रेड इज यूजुअली मेड व्हीट, अब ब्रेड है, ब्रेड से व्हीट बना है, सॉरी व्हीट से ब्रेड बना है, सॉरी, है ना। ब्रेड व्हीट से ब्रेड बन गया। अब तुम देखो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। अगर केमिकल चेंज है तो आंसर क्या होगा? बोले जी फ्रॉम। क्या आंसर होगा? फ्रॉम होगा। फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो अपोजिशन के साथ हमेशा टू आएगा, ध्यान रखना, फिक्स है, समझ रहे हो? फिक्स पोजीशन है, अपोज हो, अपोजिट हो, अपोजिशन हो, इन सब के साथ किसका यूज़ करेंगे? इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। अपोज, अपोजिशन, इन सबको देख लो, क्योंकि ये रिसीवर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ वो रिसीवर होगा। देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन। अब अपोजिशन कौन रिसीव करेगा? गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा टू आएगा। वो रीज़न है, रीज़न है बेसिकली सामने वाली जो जो भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो रिसीवर होगा, इसीलिए बेसिकली इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ किया गया है। In an election, there is always those in power should feel obliged to compete their opponents on equal terms. In an election, ठीक है, those in power, election के टाइम पे जो पावर में होते हैं, should feel obliged, है ना, उनको क्या मतलब obliged feel करना चाहिए to compete with their opponents on equal terms. देखो भाई, प्रतियोगिता में भाग लेना compete with होता है, कहाँ लिख दूँ? यही लिख देता हूँ। देखो एक दो होते हैं, तो होता है ये दोनों के दोनों, क्या मतलब है? प्रतियोगिता में क्या लेना? भाग लेना। किसी प्रतियोगिता, किसी कंपटीशन में क्या लेना? भाग लेना। वो कह रहा है कि जो पावर में है उनको बेसिकली अपोनेंट को मतलब इक्वल टर्म्स पे, मतलब उनको एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो इक्वल टर्म्स पे इलेक्शन वगैरह लड़नी चाहिए, compete करना चाहिए प्रतियोगिता में, इलेक्शंस में, किसी भी चीज़ में भाग लेना चाहिए। तो compete with their opponent। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और है। अब तुमको कि सर विधि आया, ऐसा कुछ है आपके पास बताने के लिए? क्यों आया यार? एक बात बताओ, इलेक्शन में दो पार्टी लड़ रही हैं, एक ए एक बी, और मैंने आपको बताया जब दोनों तरफ से बेसिकली चीज़ें हो रही होती हैं तो विद का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था, याद करो, सिंगल साइड जो रिलेशन होता है उसके लिए टू लगाते हैं। अगर ए ने बी से कुछ कहा और बी ने जवाब नहीं दिया तो ये क्या है? टू है। अच्छा, ए ने भी अपना जोर लगाया बी की तरफ और बी ने अपना जोर लगाया ए की तरफ, मतलब ए ने कुछ कहा, बी ने जवाब दिया, तो ये विद है। क्या है ये? एक तरीके से विद है। और जब इलेक्शन लड़ रहे हो, कंपीट कर रहे हो, कंपीट करने का मतलब क्या है? तुम भी लड़ रहे हो, सामने वाली पार्टी भी लड़ रही है, तुम भी लड़ रहे हो, सामने वाली पार्टी भी लड़ रही है, दोनों लोग लड़ रहे हैं। और अगर दोनों लोग लड़ रहे हैं तो इसीलिए मैंने किसका यूज़ किया? विद का, क्योंकि विद का यूज़ जब भी कर रहे होते हैं वो दोनों तरफ से बेसिकली एक्शंस हो रहे होते हैं। और जब दो पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, ए और बी, दोनों दोनों अपने अपने जोर लगा रही है, मतलब एक्शंस दोनों साइड से हो रहे हैं, और दोनों साइड से एक्शन जनरली जब होते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? विद का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कॉमन बात मैं आपको बता चुका हूँ, पता होनी चाहिए। किसका यूज़ किया? विद का यूज़ किया, ठीक है। obliged to compete with their opponents, ठीक है, why with compete with, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the work on this project has been seriously set off, has been seriously set off, set off होता है to start, set off क्या होता है? to start, ठीक है साहब। this house is too expensive to keep up, ठीक है साहब। keep up होता है to maintain, क्या होता है? to maintain। भाई ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखनी पड़ेगी, to maintain, ठीक है। coal has become dear
द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। हाँ जी, देखो पॉइंट दिखा रहे हो ना, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करो हैज़ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पर किसका ही यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, याद करो। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम। टाइम जो कैसा वाला है, जो पॉइंट पॉइंट जैसे टाइम मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, पॉइंट होता है, एक ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ पर टाइम दिखाया गया किस प्रकार का, पॉइंट का, और पॉइंट को दिखाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन को दिखाने के लिए फोर का यूज़ करते हैं। आप कह रहे हो कोल हैज़ बिकम डियर सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, कब से, एंड ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल के अंत से। अब एंड ऑफ द लास्ट ईयर, अब पिछला साल जैसे माना मैं आज की बात कर रहा हूँ भाई, बोले जी 2025 है, मतलब 2024 के लास्ट से। अब 2024 का लास्ट जो है वो बेसिकली क्या ही है, पॉइंट है। 2024 का लास्ट क्या ही है, पॉइंट है भाई। किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम से आप बता रहे हो कि इस टाइम से ऐसा हो गया, पॉइंट है। और पॉइंट को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, साब्सेंस का यूज़ करते हैं, समझे। तो ये तो टेंस वाली बात है, प्रपोजिशन के इसमें कुछ है ही नहीं, तुम समझ जाओ। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाद में पॉइंट लिखा है तो क्या लगा दूँ, सिंस लगा दूँ। अगर तुम्हें लगता है ड्यूरेशन है तो क्या लगा देते, फोर लगा देते। बस तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो ये जितनी चीज़ लिखी है ये सब की सब क्या है, मतलब ये जो लिखा है टाइम, ये पॉइंट है, और पॉइंट है तो क्या आएगा, सिंस आएगा। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के इतना तो समझ जाना था कि या तो क्या आएगा, सिंस आएगा, या फिर क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक है। ये तो तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए थी। बाकी सिंस आया क्योंकि पॉइंट है, ड्यूरेशन होता तो क्या आता, फोर आता। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, अ गर्ल विद ब्लू आइज हैज जस्ट गॉन द डोर। अ गर्ल विद ब्लू आइज, एक वो लड़की जिसकी कैसी आंखें हैं, नीली आंखें हैं, हैज जस्ट गॉन, वो बिल्कुल अभी अभी गई है, कहाँ से, दरवाजे से। दरवाजे के अंदर गई है, या दरवाजे के अंदर नहीं जाएगी, जाएगा कोई, कोई दरवाजा कमरा थोड़ी है किसके अंदर चले गए, दरवाजा तो दरवाजे के एक तरफ से दूसरी तरफ, ये दरवाजा है साहब, इसके एक तरफ से कौन सी तरफ, दूसरी तरफ। जब एक तरफ से दूसरी तरफ वो क्रॉस कर गई तो किसका यूज़ करेंगे, थ्रो का, किसके माध्यम से, थ्रो द डोर। जब आपको माध्यम दिखाना होता है, साधन या माध्यम दिखाना होता है, माध्यम या फिर साधन, कि भैया जाने के लिए किसका यूज़ किया, दरवाजे का, है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, चोर के खिड़की से निकल के जाना, तो चोर जब खिड़की से कूद के निकल गया तो मैंने थ्रो का यूज़ किया था, कॉपी अपनी पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो जब किसी चीज़ से होकर गुजरना है ना, तो वो थ्रो है। दरवाजे से होकर गुजरी लड़की, वो जिसकी नीली आंखें हैं, थ्रो का यूज़ करा। पाइप से होकर पानी गुजरा, थ्रो का यूज़ किया, ठीक है। नहीं, खिड़की से चोर गुजरा, किसका यूज़ किया, थ्रो का यूज़ किया। तो ये बेसिकली मैंने सिखा रखी चीज़ें। नेक्स्ट देखो, हर जीनियस बॉर्डर्स ल्यूनेसी, मतलब उसका जो जीनियस होना है वो बेसिकली बॉर्डर्स ल्यूनेसी, वो कहाँ तक पहुँच गया, एक तरीके से पागलपन तक पहुँच ही रहा है, उसके पागलपन के करीब है। तो बॉर्डर्स अपॉन कह लो यार, इसमें कुछ समझाने का तो जनरली नहीं है। बॉर्डर्स अपॉन कहाँ तक आ गया है, बॉर्डर्स अपॉन द ल्यूनेसी, ल्यूनेसी मतलब एक तरीके से पागलपन तक आ गया है, ठीक है। बॉर्डर्स अपॉन के करीब होना एक तरीके से, है ना, के करीब होना। सुनील इज मैरिड, वाह साफा, देखो एक तो विद दे रखा है, क्या दे रखा है, विद दे रखा है, ठीक है। एक दे रखा है टू, बाकी तो कुछ है नहीं। अब कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया वैसे तो, समझ रहे हो। जनरली क्या होता है, मैरिड के साथ बहुत जगह विद लिखा मिलता है, समझे। मैरिड के साथ बहुत जगह क्या लिखा मिलता है, विद लिखा मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैरी के साथ विद नहीं आता। बहुत सी किताबें लिखी होती हैं मैरिड के साथ विद भी आ जाता है, ठीक है। नहीं, मैरी के साथ विद का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो विद तो कट ही गया, उसको तो काट ही दो कि विद ऑप्शन में है, नहीं है। फिलहाल आंसर मेरे पास क्या है, टू है, मैंने आंसर लगा ही दिया। अब बात कर लेते हैं टू किस किस कीमत में सही है। देखो दो चीज़ें हैं, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, समझ रहे हो, यहाँ लिख देते हैं हम, देखो बड़ा सुंदर सुंदर शब्दों में, जो मैरी शब्द है, अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बना हुआ है तो नो प्रपोजिशन, ठीक है साहब। एक्टिव वॉइस में नो प्रपोजिशन। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ है तो भाई पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसके लिए किसका यूज़ कर लेते हैं, तब प्रपोजिशन टू आ जाती है। बहुत से लोग विद लगाते हैं, नहीं आएगा, ध्यान रखना। विद बेबी वाले केस में आता है, पता है कि शादी है और एक बच्चा है तो विद अ बेबी हम कह देते हैं, लेकिन वो बहुत फार सिचुएशन होगी, उसको छोड़ो, है ना, वो तुम्हें एग्जाम में मिलेगी भी नहीं। तो एक तो हो गई मैरी के साथ मैंने कहा नो प्रपोजिशन, और एक टू। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये सेंटेंस है,
मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूँ, अ कज़न ऑफ माइन, है ना, मैरीज, कज़न ऑफ माइन मैरीज सुनील। मैंने एक सेंटेंस लिखा, कज़न ऑफ माइन मैरीज सुनील। अब देखो मैरीज जो तुमने लिखा है, यहाँ पर वर्ब है मैरी, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लिया सुनील, कोई प्रपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पर नो प्रपोजिशन का यूज़ किया कि भाई प्रपोजिशन आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन आती नहीं है, तो यहाँ नो प्रपोजिशन। लेकिन अगर इसी सेंटेंस का मैं पैसिव वॉइस बनाऊँ तो ज़रा देखना, जब इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सुनील ऑब्जेक्ट था, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सुनील इज मैरिड। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर प्रपोजिशन क्यों रखूँ, अरे रखनी पड़ेगी भाई, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, कैसी स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। वैसे एक बात बताऊँ, ये पैसिव वॉइस है नहीं, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, जेन्युइनली पैसिव वॉइस है नहीं, ये केवल एक स्टेट है। लेकिन चलो तुम समझो इस तरीके से कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कौन सी स्टेट होती है, पैसिव वॉइस होता है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव वॉइस, इज मैरिड पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो सोच के देखो, पैसिव वॉइस में वर्ब के पास कभी भी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन चुका, ये जो मैरीज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन था, सुनील था, सुनील क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है, सुनील क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है, तो वर्ब के पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और अगर नहीं है तो प्रपोजिशन तो रखनी पड़ेगी ना। जनरली क्या रखते हैं, बाय रखते हैं, जनरली क्या रखते हैं, बाय रखते हैं, लेकिन मैरी के साथ ऐसा नहीं होता, मैरी के साथ किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, मैरी के साथ किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आंसर टू लगा दिया। तो ध्यान रखना, मैरी के साथ जनरली विद और टू का यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, विद का प्रयोग बिल्कुल गलत है, बहुत पुरानी किताबों में लिखा होता था, अब तो लगभग सब जगह करेक्ट हो गई हैं चीज़ें, मैरी के साथ कभी भी विद नहीं आएगा, टू आ सकता है, लेकिन एक सिचुएशन है पैसिव वॉइस में आएगा, एक्टिव वॉइस में मैरी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैरी पैसिव वॉइस में है तो उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। मुझे लगता है इतना बहुत है बताने के लिए आपको। नेक्स्ट देखो, व्हेन ही पार्टेड हिज वाइफ देयर वर टीयर्स इन हिज आइज। बहुत बढ़िया भाई साहब, पार्ट का मतलब देख लो, पार्ट का मतलब अलग होने से होता है, समझ रहे हो, पार्ट का मतलब किससे होता है, पार्ट मतलब किससे अलग होना, पार्ट मतलब होता है अलग होना, पार्ट का मतलब होता है किससे, अलग होने से, लेकिन किस चीज़ से अलग हो रहे हो डिपेंड करता है ना, किस चीज़ से अलग हो रहे हो। अब पार्ट के साथ मैंने कहा दो प्रपोजिशन थी साहब, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद। पार्ट फ्रॉम क्या होता है, किसी व्यक्ति से अलग होना, समझ रहे हो, किसी किससे अलग हो रहे हो, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो, कि भाई कोई व्यक्ति, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, या फिर कि तुम्हारे घर में से फैमिली में से कोई गुजर गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई गुजर गया तो वो व्यक्ति से अलग हो रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारे पैसे वैसे छिन गए, है ना, धन लिख देता हूँ, धन या पैसे, किसी भी प्रकार का धन पैसे वैसे हैं, उनसे अलग होने के लिए पार्ट के साथ किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। भाई दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं, दैट्स वाई सेंटेंस यहाँ पे है। व्हेन ही पार्टेड हिज वाइफ, व्हेन ही पार्टेड हिज वाइफ, जब वो अपनी वाइफ से अलग हुआ, अब वो अलग किससे हो रहा है, व्यक्ति से, देखो हिज वाइफ कह रहे हो तुम, वो व्यक्ति से अलग हो रहा है या पैसों वैसों से अलग हो रहा है, व्यक्ति से अलग हो रहा है, व्यक्ति से अलग होने के लिए किसका यूज़ करोगे, फ्रॉम का। व्हेन ही पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ, जब वो अपनी वाइफ से अलग हुआ, देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, ठीक है। व्हेन ही पार्टेड विद द बैग ऑफ, विद द बैग फुल ऑफ मनी, ऐसा कहो, विद द बैग फुल ऑफ मनी, व्हेन ही पार्टेड विद द बैग फुल ऑफ मनी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ विद द बैग फुल ऑफ मनी, पैसों से भरे हुए बैग से जब वो अलग हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। जैसी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा द बैग फुल ऑफ मनी, तो इसका मतलब है आपकी बार वाइफ से अलग नहीं हुआ, पैसों से अलग हुआ है, पैसों से अलग हुआ है तो पार्ट के साथ विद आएगा। इस सिचुएशन में क्या आता, विद आता। बस इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं, फ्रॉम और विद। नेक्स्ट देखो, कन्वर्सेशन वॉज कैरीड ऑन विस्पर्स, ठीक है। देखो भाई, इन विस्पर्स होता है हमेशा, मैनर को दिखाने के लिए यहाँ पर हम इन विस्पर्स कहते हैं, कैरीड ऑन इन विस्पर्स, ठीक है। विस्पर्स होता है फुसफुसाहट, ध्यान रखना है, फिक्स ही है यार, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इन विस्पर्स, ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा तो बहुत लंबा भी हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है ना। विस्पर होता है फुसफुसाहट, फुसफुसाहट लिखूँ कैसे, फुसफुसाहट, ठीक है। चलो, कन्वर्सेशन वॉज कैरीड ऑन इन विस्पर्स, ठीक है। कैसे कैसे कन्वर्सेशन चल रही थी, इन विस्पर्स मतलब फुसफुसा के चल रहा था काम। बेसिकली मैनर की वजह से इनका यूज़ किया है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाउ
कैसे, इन विस्पर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मैनर दिखाने के लिए इनका यूज़ किया है। अगर इतने समझ सकते हो तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर्स हर रिलीज, द ऑर्डर्स फॉर हर रिलीज, द ऑर्डर्स फॉर हर रिलीज हैव बीन इशूड, फॉर आया। देखो पर्पस है एक तरीके से मान के चलो, है ना। और यहाँ पर जो फोर लगा है किसके लिए, ऑर्डर किस लिए, है ना। ऑर्डर किस लिए आए, फॉर हर रिलीज ना। पर्पस भी क्या ही है ना। अगर मीनिंग है बेसिकली के लिए का, किसके लिए, रिलीज के लिए, तो के लिए वाला मीनिंग है, फोर लगा लो। वैसे तो मैं हिंदी में समझाता नहीं हूँ चीज़ें, मेरा हिंदी से इस प्रकार से वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फिर वो वाली बात रटने वाली हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक आधी बार चीज़ें चल जाती हैं। द ऑर्डर्स फॉर अ रिलीज, है ना, उसके रिलीज़ के लिए जो ऑर्डर्स जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं, एक बात। बाकी फोर के लिए मैंने बहुत कुछ बताया है। डेस्पाइट का मीनिंग रखता है, के बावजूद का मीनिंग फोर रख सकता है, याद करो बताया था, ठीक है। नहीं कभी भी चेंज, ठीक है, नहीं चेंज करा जा रहा है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, जैसे पैसे दे के खाना ले लिया या खाने के बदले पैसे ले लिए, कुछ भी ऐसा है, चेंज को दिखाने के लिए फोर का यूज़ करते हैं। बाकी कहीं भी हुज का रिप्लाई जनरली मिल रहा होता है ना, कहीं भी किसका रिप्लाई, हुज का रिप्लाई मिल रहा होता है। उस सिचुएशन में भी फोर का यूज़ कर लेते हैं। फोर के बेसिकली काफ़ी यूजेस हैं, लेकिन फिलहाल भी हमें फोर का ही यूज़ करना है। द ऑर्डर्स फॉर रिलीज, है ना, ऑर्डर्स किसके लिए, उसके रिलीज के लिए इशू कर दिए गए हैं, तो फोर लगा लो, पर्पस दिखा रहे हो। ऑर्डर्स का पर्पस क्या है, उसका उसकी रिहाई, तो पर्पस दिखा रहे हो, पर्पस के लिए बेसिकली किसका यूज़ कर लो, रिलीज कर लो, फोर का यूज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज मदर इज एफ्लिक्टेड पेन इन द जॉइंट्स। एफ्लिक्टेड विद होता है साहब, एफ्लिक्टेड विद होता है सताया हुआ होना, है ना। एफ्लिक्टेड विद मतलब होता है सताया हुआ होना। हिज मदर इज एफ्लिक्टेड विद, सताई हुई है किससे, पेन इन द जॉइंट, जॉइंट्स में पेन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23, विद हर हेल्प ही कुड टाइड हिज डिफिकल्टीज। देखो दो चीज़ें होती हैं, टाइड ओवर, गेट ओवर। एक होता है टाइड ओवर, एक होता है गेट ओवर, ठीक है। दोनों का मतलब होता है जीत लेना, ठीक है। साथ साथ याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, एक आधा एग्जाम्पल मिल जाता है, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ, जीत लेना, ठीक है। ओवर कहाँ है, ऑप्शन ही नहीं ओवर, तो अच्छा है तो सही। विद हर हेल्प ही कुड टाइड ओवर हिज डिफिकल्टीज, साइड ओवर मतलब उसकी सहायता से वो जीत, अपनी डिफिकल्टी जो भी समस्या है उनको जीत सकता है, उनसे निकल सकता है। द मिनिस्टर्स विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द प्राइजेस टू द विनर्स, द मिनिस्टर्स विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द प्राइजेस टू द विनर्स। जो मिनिस्टर्स हैं वो रिक्वेस्ट उनसे करी जाएगी, टू गिव मतलब बेसिकली बांटना, टू गिव है ना, देना, क्या देना, प्राइजेस टू द विनर्स, विनर्स को प्राइज देना। आप देखते होंगे बहुत से यूट्यूबर्स आजकल, ये ज़माना है, वो बहुत सी चीज़ें फ्री देते हैं कि हम ये आईफोन का गिव अवे कर रहे हैं, वो आईफोन का गिव अवे कर रहे हैं, हम इस चीज़ का गिव अवे कर रहे हैं, देखा होगा आपने। तो बेसिकली गिव अवे क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रपोजिशन पढ़ रखी है। गिव अवे होता है किसी चीज़ को फ्री बांटना, समझ रहे हो, किसी चीज़ को फ्री बांटना गिव अवे है, ध्यान रखना। हम इसका गिव अवे कर रहे हैं, हम आईफोन का गिव अवे कर रहे हैं, हम इतने फ़ोन का, ये जो बकवास बातें चल रही होती हैं यूट्यूब पे, वो अवे, गिव अवे, किसी चीज़ को बांटना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग सिक, ही वॉज फीलिंग सिक, हर्ट, अच्छा तो ईडियम है, फीलिंग सिक एट हर्ट। देखो फीलिंग सिक एट हर्ट होता है अच्छा महसूस ना करना। बोले यार मैं तो दिल दिल से बीमार महसूस कर रहा हूँ, दिल से बीमार महसूस कर रहा हूँ मतलब अच्छा महसूस ना करना, अच्छा महसूस न करना, अच्छा महसूस न करना, बढ़िया तो मैंने अच्छा नहीं लग रहा है, जी सा मिचला रहा है ना, अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो फीलिंग सिक एट हर्ट। दोज हु काउंट ऑन अदर्स, भाई साहब काउंट ऑन हो गया, ठीक है। बैंक ट्रस्ट ऑन हो गया, ठीक है। काउंट ऑन, ट्रस्ट ऑन, बैंक ऑन, इन सब का मतलब होता है विश्वास करना,
समझ रहे हो? दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम, वो लोग जो विश्वास करते हैं दूसरों की मदद पर जनरली गेम हार जाते हैं। काउंट ऑन, ट्रस्ट ऑन, बैंक ऑन अदर्स, ठीक है नहीं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों पर गेम चलाते हैं या दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो जनरली गेम हार जाते हैं, ये कहा जा रहा है। तो 26 नंबर का कुल मिला के हमारा जो है ऑन आएगा। ऑन ऑप्शन है नंबर 4, काउंट ऑन, ट्रस्ट ऑन, बैंक ऑन, किसी पर निर्भर होना, ठीक है। द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द काउ, अपॉन होता है झपट, स्प्रैंग अपॉन होता है बेसिकली झपट्टा मारना, ठीक है। स्प्रैंग अपॉन है झपट्टा मारना, एक तो झपट्टा झपट्टा समझते हो तुम, ये तो हमारी लैंग्वेज में तो ऐसे ही होता है, हम जहाँ से मतलब मैं बिलोंग करता हूँ हमारे यहाँ शब्द होता है, बाकी पता नहीं तुम लोग समझोगे कि नहीं, थोड़ा देसी शब्द हो गया, मतलब एक तरीके से अटैक करना, ठीक है। अपॉन आएगा स्प्रैंग अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेपाल लाइज इंडिया एंड चाइना, बताओ भाई, नेपाल जो है इंडिया और चाइना, अब देखो क्या कहोगे, इंडिया और चाइना के बीच में है ना, इंडिया और चाइना के कहाँ है, बीच में है। ये हमारा इंडिया आ गया साहब, ठीक है, यहाँ हमारा नेपाल हो गया, यहाँ हमारा घर का चाइना हो गया, ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये हमारा नेपाल हो गया, बीच में है ना। तो भाई दोनों के बीच में है, और बीच में है तो बिटवीन लगा लो, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब देखो अमंग नहीं लगा सकते, अगर तुम सोच रहे हो अमंग लगा लें, क्योंकि अमंग आता है 3 के बीच में या 2 से ज़्यादा के बीच में लगाना तो अमंग लगाओ, 2 के बीच में बात करनी है तो क्या लगाओगे, बिटवीन लगाओगे। अब एक इंडिया है, एक चाइना है, बीच में नेपाल है, तो 2 ही तो है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में 2 के बीच में बात चल रही है, बिटवीन लगा लो। अच्छा 2 से ज़्यादा देश होते, एक ही हो गया, एक ही हो गया, बीच में नेपाल होता, तो आप लगाते हैं अमंग, तब आप क्या लगाते, अमंग लगाते कि 2 से ज़्यादा के बीच में है, फिलहाल बिटवीन आएगा। नेक्स्ट देखो, आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन, भाई ईडियम है, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन होता है सुख दुख दोनों में, थिक एंड थिन होता है सुख और दुख दोनों में, अच्छे बुरे दोनों टाइम में, ठीक है। वो कह रहा है कि आई शैल स्टैंड बाय यू, कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा अच्छे, तुम्हारे अच्छे बुरे हर समय में। तो थ्रो थिक एंड थिन ईडियम है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। हालांकि समय तो गुजर वही है कि अच्छे समय में भी खड़ा है बुरे समय में भी खड़ा है, तो थ्रो आ ही जाएगा, माध्यम है बेसिकली, है ना। रवि रिजेंबल्स हिज मदर, रिजेंबल्स बेसिकली रिजेंबल, रवि किसके ऐसा दिखता है, रिजेंबल्स अपनी मदर के ऐसा, रिजेंबल के साथ कभी प्रपोजिशन नहीं आती। और देखो इत्तेफाक की बात, पहला सेंटेंस आया 30 सेंटेंस में जिसमें प्रपोजिशन नहीं आती, और यही तुम्हें क्लास में करा रखा है, समझ रहे हो। रिजेंबल्स का सेंटेंस तुम्हें क्लास में मिल जाएगा, अपने नोट्स में खोल के देख लेना, समझे। नेक्स्ट देखो, कृति हैज प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, हाँ, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो जो कृति है उसने प्रॉमिस करा है कि इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को, कि क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओपन योर बुक पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, भाई साहब अगर पेज नंबर दे दे तो ऐट लगाओ, ठीक है नहीं, ऐट पेज नंबर, ठीक है नहीं, अगर कभी भी ऐट दे दे कि इस वाले पेज नंबर दे दे तो ऐट पेज नंबर लगा दो, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। कभी बुक, ये बहुत पूछा गया सेंटेंस पेज नंबर वाले कितने पेज पे, तो एग्जैक्ट, दूसरी बात एग्जैक्ट लोकेशन है, पेज नंबर जो हो गया एग्जैक्ट हो गया ना। अब आप ध्यान करो, कभी भी एग्जैक्ट दिखाना होता है तो उसके लिए ऐट का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हो, आई एम एट दिस रेस्टोरेंट, कि भाई मैं इस रेस्टोरेंट पे खड़ा हूँ, या मैं कहाँ भी खड़ा हूँ, तो ऐट बेसिकली परफेक्ट लोकेशन के लिए आता है, और पेज नंबर भी परफेक्ट ही होता है, ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो 33 देखो भाई, employees who have 25 years service become entitled to a pension, entitled to a pension, भाई entitled to फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते, entitled के साथ टू ही आता है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या मिलेगी उनको, पेंशन मिलेगी, entitled to मतलब हकदार होना, किस चीज़ का, बोले जी पेंशन का, entitled होता है हकदार होना, ये किस बात का, entitled to the pension, to a pension, है ना। और ये फिक्स है, ध्यान रख लेना भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट देखो, पुअर ओल्ड मिस्टर शुक्ला, he has suffered
भाई देखो, सफ़र, कोई चीज़, कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, ठीक है नहीं, कोई बीमारी है, ठीक है नहीं, पिछले 20 साल से, 20 ईयर से देखो 4 आया, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी मुझे बीमारी का तो पता नहीं है क्या ये रिमोटेस्ट जो है, मतलब मुझे लगता है गठिया गठिया रोग होगा मेरे हिसाब से, गठिया, शायद गठिया रोग के लिए बोलते हैं, ठीक है नहीं, ह्यूमेटिज्म 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 गठिया ही होगा, देख लेना बाकी। तो सफ़र्ड फ्रॉम है, ठीक है नहीं, बीमारी की बात चल रही है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं गूगल कर ही लेता हूँ। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। गठिया तो अब तुम सब समझते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ। तो सफर्ड फ्रॉम बीमारी की बात चल रही, सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तुम्हें बचपन में खूब एप्लीकेशन लिखी होंगी, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। अब बचपन में एप्लीकेशन लिखी होंगी तो मुझे लगता है अब तो बात समझ में आई गई होगी। सफ़र के साथ क्या आएगा, फिलहाल फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट देखो 35, द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड। अब भाई जंप कर गया है एक जगह से दूसरी जगह में, बताओ। अच्छा, एक सेकंड रुको, तुम्हें ये पता है सफ़र के साथ, ये मतलब देखो, एक तो सफ़र हो गया बीमारी वाला, एक तो सफ़र कौन सा वाला हो गया, बीमारी वाला। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुझे लगता है आप मना नहीं करेंगे, और बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, ही सफ़र्ड अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस, he suffered a huge loss in business, he suffered his wrong decisions, जैसे मैंने 2 सेंटेंस लिखे। अब देखो, सफ़र के साथ फ्रॉम आता है अगर बात बीमारी की चल रही हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर सफ़र का अर्थ बच्चे सहने से हो, ठीक है नहीं, सफ़र का अर्थ किससे है, अरे यार ये क्या हो गया ये, रुको गाइस। अगर सफ़र का अर्थ किससे है, किसी ना किसी प्रकार से सहना है ना। ही सफ़र्ड, वो उसने सहा है, क्या सहा है, अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस, ही सफ़र्ड व्हाट, नो प्रोपोजिशन, ठीक है। अगर सफ़र का मतलब सहने से है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना। अगर सफ़र का मतलब सहने से है तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रोपोजिशन नहीं आएगी। ही सफ़र्ड अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान सहा है, किस में, बिजनेस में। ही सफ़र्ड व्हाट, अ ह्यूज लॉस, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो सफ़र्ड के साथ प्रोपोजिशन की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात, बीमारी की बात चल रही है तो सफ़र के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, कुछ सोचना समझना नहीं है। तीसरी बात, ही सफ़र्ड हिज रॉन्ग डिसीजंस, ही सफ़र्ड हिज रॉन्ग decisions, he suffered for his wrong decisions, he suffered why, he suffered कि भाई वो परेशान हुआ, वो सफ़र करा, उसने सफ़र किया, क्यों सफ़र किया उसने, अपने गलत डिसीजंस की वजह से। ध्यान रखना, कभी भी सफ़र, ठीक है, प्लस वाई का रिप्लाई, समझ रहे हो, सफ़र प्लस वाई का रिप्लाई, ही सफ़र्ड, उसने सफ़र किया, क्यों सफ़र किया उसने, अपने रॉन्ग डिसीजंस की वजह से। सफ़र प्लस वाई का रिप्लाई अगर कहीं भी हो तो ऐसे में प्रपोजिशन 4 आती है, ध्यान रखना। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, 4 का यूज़ किया है। तो सफ़र के साथ 3 सिचुएशन मैंने तुम्हें दे दी, सफ़र फ्रॉम बीमारी के लिए, सफ़र फॉर वाई का रिप्लाई के लिए, और सफ़र का मतलब जनरली सहने से है ना। वो सह रहा है, क्या सह रहा है, नुकसान सह रहा है बिजनेस में, ठीक है, या तुम्हारे ताने सह रहा है, कुछ भी सह रहा है ना। वो ये सरकमस्टांसेस की वजह से सह रहा है, वो कुछ दिक्कतें सह रहा है, ठीक है नहीं। इस किसी भी प्रकार का कुछ सहना है, सहन करना है, उस सिचुएशन में प्रिपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों बातें ध्यान रखना, मुझे याद आ गई तो मैंने हाथों हाथ बता दिया। बाकी ये जंप वाला जो है, मुझे लगता है इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इनटू आएगा। सेम सेंटेंस मैंने क्लास में कराया है, मैंने लिखा था, वो सेंटेंस था कि ही जम्प्ड इनटू द पूल, ही जम्प्ड इनटू द पूल, तो वही है, द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड, यहाँ पर रिवर है भाई।
बाहर से मतलब एक अलग स्टेट से तुम किस में, यहाँ ये मतलब लैंड है, तुमने पानी में छलांग लगा दी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए हो, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, पढ़ाया है आपको। इनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाना। और ऐसी सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। तो जम्प्ड इनटू द रिवर, बहुत बढ़िया। 35 हो गया। 36 देख लो गाइस। ही इज एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, है ना, या वर्ड फॉर वर्ड, बताओ भाई। वर्ड फॉर वर्ड, जनरली हमें बाय लग रहा होता ना, वर्ड फॉर वर्ड, ये बेसिकली ईडियम बच्चे, है ना, है ना। अगर हम कहें कि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, वर्ड फॉर वर्ड मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 4 का यूज़ करो, ठीक है। इज एडवाइस टू लर्न दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड, मतलब एकदम बिल्कुल सटीक, जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है। लेट्स डिस्कस द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। लेट्स डिस्कस, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है। लेट्स डिस्कस व्हाट द फीमेल एजुकेशन, और व्हाट का रिप्लाई मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब तो कोई प्रपोजिशन आती नहीं है, आप किसका यूज़ करोगे, नन का, है कि नहीं। शी कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर, भाई ऑन क्यों लगाया, सब्जेक्ट। शी कैन राइट अ बुक ऑन व्हाट, वो जो है किताब लिख सकती है, ऑन व्हाट, किस चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर, कोई सब्जेक्ट, सम टॉपिक, सम सब्जेक्ट, इस चीज़ को दिखाने के लिए, टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को दिखाने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। ऑन इंग्लिश ग्रामर, है ना, ऑन हिंदी ग्रामर, ऑन दिस, ऑन फिलोसफी, ऑन फिजिकल एजुकेशन, कुछ भी, तो सब्जेक्ट दिखाने के लिए ऑन का यूज़ किया, बिल्कुल ठीक है ना। राइट अ बुक ऑन। इट्स हार्डली 10 ईयर्स रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस। इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स, की मुश्किल से 10 साल हुए हैं जब से क्या हुआ है, रिफॉर्म जो हुआ है। अब देखो क्या कहोगे, देखो एक चीज़ है, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर लूँ, रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस है, रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है, टाइम दिखा रहे हो पहली बात तो, और टाइम दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे यहाँ पर, फिलहाल टाइम दिखाने, एक चीज़ है पता है क्या, एक तो चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, पता है, अगर तुम समझदार हो तो ग्रामर से सॉल्व हो जाएगा, टाइम वाली बात तो आएगी नहीं। एक सेंटेंस ये है, सेंटेंस का एक पार्ट ये है, इट्स हार्डली 10 ईयर्स, कि लगभग लगभग कितने साल हो गए हैं भाई, 10 साल हो गए हैं, मुश्किल से ही मतलब 10 साल हुए हैं। और उसके बाद क्या, द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस, कि रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा गया था। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को अलग अलग जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए भाई। ऑन प्रपोजिशन होती है, ध्यान रखना, ओवर प्रपोजिशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नन का मतलब है यहाँ पे कोई प्रपोजिशन आएगी नहीं, नन का मतलब है नो यूज ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। नन का मतलब है नो यूज ऑफ प्रपोजिशन, या फिर जो भी तुम कहना चाह रहे हो। तुम्हें कंजक्शन चाहिए, एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजक्शन तो चाहिए, कंजक्शन चाहिए तो नन तो आ नहीं सकता। दो सेंटेंस जोड़ रहे हो, ओवर नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, क्या आएगा, सेंस आएगा। अब तुम कहोगे सर सेंस भी तो प्रपोजिशन होती है, भाई सेंस दोनों होता है, सिंस प्रपोजिशन भी होता है और सिंस कंजक्शन भी होता है। फिलहाल ये प्रपोजिशन नहीं किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। इट्स हार्डली 10 ईयर्स सिंस रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस, कि भाई जब से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है मुश्किल से 10 साल हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। तो सेंस का यूज़ किया गया, बिल्कुल ठीक है, कंजक्शन के रूप में, ध्यान रखना। ग्रामर ही बता देगी तुम्हें, बाकी तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा एक्टिव रहोगे ना समझ में आ जाएगा। टेबल्स आर यूजुअली मेड, बताओ भाई, टेबल्स जो हैं यूजुअली किसकी बनी होती हैं, देखो भाई, अभी समझा के आया हूँ, अभी ही समझा के आया हूँ, देख लो इधर देखो। मेड ऑफ फिजिकल चेंज, मेड फ्रॉम केमिकल चेंज। अब तुम कह रहे हो टेबल जो बनी हुई है वुड की बनी हुई है, साहब देख लो, वुड की बनी हुई है, तो फ्रॉम तो आएगा नहीं, फिजिकल चेंज है ना, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। फ्रॉम कहाँ गया, ये हमारा किसके लिए आता है, केमिकल चेंज के लिए आता है, मेड के साथ, ठीक है। केमिकल चेंज के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का, मैंने बता दिया। आंसर हमारा ऑफ है, क्योंकि लकड़ी से टेबल बनाएंगे यार, फिजिकल चेंज है। देखो ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम सोच रहे हो टेबल चेयर कुछ भी बनाए फिजिकल चेंज है या क्या केमिकल चेंज है, इतना भी नहीं पता होगा तो गलत ही हो जाएगा क्वेश्चन यार, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और साइंस वाइंस में फिलहाल तुम्हें तो नहीं पढ़ाता हूँ। अराइविंग होम शी फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड द पंडाल,
बताओ भाई, अराइविंग होम, ठीक है, शी फाउंड, जब जब वो घर पहुंची, उसने पाया कि अनदर क्राउड, कि भाई कोई भीड़ है इकट्ठी हुई है, गैदर्ड हुई है, इकट्ठी हुई है, कहाँ पर? पंडाल के नीचे। भाई पंडाल का मतलब समझ रहे हो, टेंट वेंट लगा होता है ना, जैसे घर में तुमने शादी वादी हो रही टेंट लगा देते हैं, तो पंडाल उनको बोला जा रहा है। अब पंडाल के नीचे है ना, तो शादी भी नहीं है, तो वैसे भी पंडाल मतलब एक तरीके से कुछ है कि जो छत्र छाया है, मतलब एक तरीके से छाया वाया है, टेंट कुछ लगा हुआ है, क्राउड है जिसके नीचे बैठा है, तो अंडर द पंडाल कह लो, किसी चीज़ के नीचे होना अंडर है। जैसे देखो, जैसे ये है, ठीक है, तो ये कोई चीज़ यहाँ पे है, तो ये क्या ही है, अंडर ही है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे होना, ठीक है नहीं? अरे समझ रहे हो, ये हो गया अंडर द टेबल। एक चीज़ और है ना, एक होता है नीचे होना, एक होता है बिलो भी नीचे ही है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये वाली बात आ ही गई है तो, ठीक है। जैसे माना मैं कह रहा हूँ कि ये है, ये कोई एक एप्पल रखा है, ठीक है साहब, क्या बना सकता हूँ मैं, एक बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है ना, ये अंडर है, ठीक है, और ये मेरी टेबल है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ टेबल। टेबल के नीचे है अंडर है, ठीक है नहीं, टेबल के नीचे क्या है, अंडर है, टेबल के जस्ट ऊपर है, ओवर है, ठीक है नहीं, जैसे पंखा है, पंखा लटक रहा है ना, टेबल के जस्ट ऊपर क्या है, ये ओवर, ठीक है। अच्छा ठीक है, बॉल यहाँ पड़ी हुई है तो नीचे ही, टेबल के नीचे ही है, बिलो, ठीक है, पंखा लगा लेकिन एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, अब मतलब केवल एक ही क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया हो सकता है अब और बिलो में, ठीक है। बिलो द टेबल, अंडर द टेबल का मतलब समझ रहे हो, टेबल के नीचे, और बिलो मतलब टेबल के कंपैरिजन में नीचे ही है, लेकिन एग्जैक्ट नीचे नहीं है, एग्जैक्ट नीचे है तो अंडर है, एग्जैक्ट ऊपर है तो क्या है, ओवर है, और टच कर रहा है इसकी सरफेस को तो ये ऑन है, सरफेस को टच कर रहा है तो क्या है, ऑन है। ध्यान से सुनना, सरफेस टच कर दी, ऑन है, नीचे है लेकिन टच नहीं कर रहा है, नीचे है, अंडर है, एग्जैक्ट ऊपर है, ओवर है, एग्जैक्ट ऊपर ना होके दाया बाया कहीं है लेकिन ऊपर है, अबव है, एग्जैक्ट नीचे ना होके दाया बाया नीचे है तो क्या है, बिलो है। उसके अलावा अगर मैंने इसके ऊपर चादर डाल दी, है ना, टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने कुछ डाल दिया, कपड़ा सा डाल दिया, पूरी टेबल कवर कर ली उसने, क्या है, ओवर है, ठीक है नहीं, क्या है, ओवर। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा हाथ है, मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लूँ, क्या है, एक हाथ ने दूसरे हाथ को पूरा कवर कर लिया। जब चीज़ें पूरी कवर कर लेती हैं ना, तो वो क्या होता है, टच तो कर रहा है हाथ के ऊपर, अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के देखो, टच कर रहा है ना, बोले सर टच कर रहा है तो ऑन हो सकता है, नहीं, अब ये ओवर है, क्या है ये, ओवर है, ठीक है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट कवर कर रहा है ना, तो इसको तुम ऐसे मान के चलो ऑन नहीं कह सकते हो, इसको पूरा कवर कर रहा है वो बात अलग है। अगर माना कोई चीज़ टच कर रही है, छोटी मोटी टच कर रही है, ऑन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फिलहाल अंडर द पंडाल कह लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नियरली 46 years have gone by गांधी जी पास अवे। बताओ भाई क्या कहोगे यार, एक बात बताओ, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या सिखाया, सिंस ही तो सिखाया कि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंस से पहले हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैज़ हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज़ हैव प्लस वर्ब की मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज़ बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस में, ठीक है नहीं। अब हैज़ हैव को देख के और बाद में सेकंड फॉर्म को देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई पॉइंट की बात चल रही है। दूसरी बात, बाद में जब जब सेकंड फॉर्म आता है तो ये पॉइंट ही होता है, क्या ही होता है, ये पॉइंट ही होता है। और पॉइंट होता है तो पॉइंट को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेंस का। तुम कहोगे सर इसको कैसे पहचाने, सेंटेंस लिखा है तो, अरे क्लास में कराया भाई, जब टेंस पढ़ाया है, जो भी सेंटेंस होता है उसको पॉइंट ही माना जाता है ना। क्योंकि गांधी जी पास जब भी गांधी जी गुजरे होंगे, कई साल तक थोड़ी गुजरे होंगे गांधी जी किसी एक टाइम पर, एक एग्जैक्ट मोमेंट पर, एक एग्जैक्ट डेट पर उनकी मृत्यु हुई होगी, तो वो पॉइंट ही है। और पॉइंट को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं साहब, सेंस का यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो 43, ठीक है, स्पीक विद समवन समथिंग, ठीक है नहीं, स्पीक, शी कैन स्पीक विद ऑथोरिटी ऑन गांधी जी, है ना, स्पीक विद
बाकी स्पीक विद डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, स्पीक विद ऑथोरिटी भी हो सकता है ना। स्पीक के साथ विद लगा सकते हो, बाकी फिर ऑथोरिटी हो, व्यक्ति हो, है ना, वेपन हो, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, विद लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा स्पीक के साथ तुम ये है कि पर्सन ही रखना जरूरी है सामने, नहीं। स्पीक विद राम श्याम सीता गीता जरूरी नहीं है। स्पीक विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ वो बोली, वो डिटर्मिनेशन के साथ बोल सकती है, शी कैन स्पीक विद डिटर्मिनेशन, है ना, तो विद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। नेक्स्ट देखो 44, देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन अबव द कॉमन ब्रीड ऑफ मैन। देखो भाई, अबव का यूज पता है क्या, अगर कभी भी रैंक ऊपर होने की बात चल रही है, ठीक है साहब, लेवल ऊपर होने की बात चल रही है, ठीक है साहब, कोई मार्क तुम्हारा कुछ है, उस प्रकार से कुछ ऊपर होने की बात चल रही है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर होती है तो उसके लिए अबव का यूज़ करते हैं, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा तुम्हारा। रैंक, कोई तुम्हारी रैंक बढ़ रही है, लेवल बढ़ रही है ना, कोई मार्क बढ़ रहा है तुम्हारा, नंबर जो भी है, अगर ऐसी कोई चीज़ बढ़ रही है तो अबव, ठीक है नहीं, तो बस वही है, सर्टेन क्वालिटीज़ हैं जो आदमी को कॉमन ब्रीड से ऊपर रखती हैं, तो आदमी का एक लेवल की बात चल रही है, उस लेवल से ऊपर चला जाता है, लेवल की बात चल रही है, अबव का यूज़ करो। 45, आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है, हाँ जी, आई डू नॉट एग्री विद समवन, एग्री एट समथिंग, है एग्री विद, फिलहाल तो ऑप्शन ही विद है, समवन, एग्री विद समवन, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, 45 सेंटेंस हो गए आज की क्लास में, मुझे लगता है काफ़ी हो गया है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। काफ़ी चीज़, मतलब ऐसा मान के चलो कि 4 क्लास लगेंगी, एक हो गई या 3 और लगेंगी, तब जाके 200 सेंटेंस होंगे। आप मुझे लगता नहीं कोई बच्चा चाहेगा कि कम हो, वैसे तो अगर मतलब होता है, बहुत से बच्चे कहते हैं बोर हो जाते हैं कि ज़्यादा करा दिया, लेकिन कोशिश कर लो यार, बढ़िया रहेगा। मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा एक्सपोजर तुम्हें दे दूंगा तो प्रोपोजिशन ऐसा टॉपिक है, ज़्यादा पढ़ने से ही क्लियर होगा, क्योंकि तुमने देखा, तुम जनरली किसी बच्चे से पूछो जो जो ऊपरी ऊपरी हवाई हवाई पढ़ा है, वो हमेशा कहेगा मेरी प्रोपोजिशन मजबूत नहीं है, मुझे मुश्किल लगता है प्रोपोजिशन, मुझे फ्रेजल वर्ब में दिक्कत होती है। और मैं जनरली आपको बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा कभी कुछ रटा नहीं है प्रोपोजिशन वगैरह में, लेकिन मेरे आंसर्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मेरी कमांड बेसिक ठीक है, मतलब मुझे लॉजिक्स थोड़े समझ में आते हैं जो मैंने आपको दिए हैं, उस हिसाब से मैं अंदाज़ा ठीक लगा लेता हूँ, गलती होती है मेरी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ठीक लग जाता है। मैं चाहता हूँ आप भी इस तरीके से सोचने लग जाए जैसे मैं सोच रहा हूँ प्रोपोजिशन को लेके, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में भी हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। कोशिश करेंगे, अभी और 3 क्लास ले लेंगे, लेकिन प्रोपोजिशन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, टाइम अभी हमारे पास, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलो खैर, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे, फिलहाल के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।